इस पल इस क्षण शिव पिता अपनी संपूर्ण शक्ति व निर्दोष भाव के साथ मेरे साथ कंबाइन है। हम सभी प्रवेश करेंगे बाबा के महावाक्यों की ऊर्जा में। धीरे धीरे ये समझ आता कि बाबा की मुरली एक एनर्जी फील्ड है, जिसमें हम आत्माएं प्रवेश कर रहे हैं। और ये एनर्जी फील्ड अपने आप में ही हमें बहुत सारी एनर्जी से समेट रही है। जहां जहां तक हमें लगता था ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये होना है, ये सारी जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी फील्ड्स थी या अभी भी हैं, ये हमें वहां से समेटती है मुरली कि बच्चे ये सब तुम नहीं हो। तुम सिर्फ एक शुद्ध पवित्र निर्दोष आत्मा हो, और जैसे तुम हो वैसा मैं हूं, और वैसे ही सामने आत्मा भी, तुम्हारा जो भाई है, आत्मा भाई जो है, वो भी इतना ही प्योर और निर्दोष। आज और कल आखिरी 2 दिन है हमारी न्यू बिगिनिंग के लिए। हम लोग न्यू बिगिनिंग में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे जैसे 9 दिन हमारे ट्रेनिंग के चल रहे थे, और अब बस 2 दिन के अंदर हमें निर्दोषता का संपूर्ण अनुभव, उसका स्वरूप बन हम ड्रामा में रहेंगे। जैसे बाबा हर बार कहता, ड्रामा से कोई बच नहीं सकता, ड्रामा से कोई बाहर निकल नहीं सकता, पर ड्रामा में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था, ड्रामा में रहते हुए निर्लिप्त अवस्था, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कल बाबा ने कहा, मुक्ति, जीवन मुक्ति कहीं और नहीं, तुम्हें यही महसूस करनी है। परम धाम भी तुम्हें यही महसूस करना है। तो जो बाबा अव्यक्त भी चुन चुन के हम बच्चों को भेज रहा है, ये सब मिलकर हमें किस ओर लेके जा रहे हैं, सभी उसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए अपनी अपनी लाइफ में। अपने इस 9-8 दिन के जर्नी में आपको ये अव्यक्त, ये भट्टी किस ओर लेके जा रही, इसको जो शेयर करना चाहे वो शेयर जरूर करे कि क्या लग रहा कि आपको जर्नी किधर लेकर जा रही है। ओम शांति। सोनिया बहन, मुझे शांति। तो ये बहुत ही जैसे शांति, जैसे शांति में ही सब कुछ है। मतलब आज सुबह भी ऐसे जैसे अभी आपने बोला, मुझे भी लग रहा था कि बाबा
इस देह की सब चीजों से समेटना है मुझे अपने आप को। हम्म। सुबह मुझे अमृत वेले फिर ऐसे ही फील हो रहा था, और मैंने लिखा भी थोड़ा सा। तो हम्म। मतलब साइलेंस में ही सब कुछ है, क्योंकि जब दे देती हूँ तो सारी चीजें, मतलब व्यर्थ, नेगेटिव हर चीज याद आना शुरू हो जाता है, चाहे किसी भी चीज में हो। लेकिन साइलेंस में सबको देखने से हर चीज अच्छी लगती है, सुकून सा मिलता है एक अंदर। ऐसा हम्म। लग रहा था मुझे। ऑप्शन। सुकून अगेन एक कितना प्यारा साइलेंस है। पर उस साइलेंस, सुकून का मतलब होता है साइलेंस में, साइलेंस एकदम अच्छी वाली रिलैक्स पोजीशन, सुकून बोलते हैं उसे। तो आपको ये पूरी भट्टी रिलैक्सेशन की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू बाबा। और बताएं। अ, दी, आपने कभी ऐसा फील किया है कि लाइफ रेगुलरली चल रही है बट नजरिया बदल गया हो? हम्म। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विथ मी, मतलब नजरिया चेंज हो गया है। बहुत सुंदर, थैंक यू। ऐसा होता है ना दी कि चश्मा दूसरा पहना हुआ होता है एंड देन फिर हम दूसरा पहनते हैं, हमें पता चलता है ओ अभी तक हम ऐसे चश्मे से देख रहे थे। हम्म। तो इट्स अ चेंज ऑफ द व्यू पॉइंट, कि मतलब अब ऐसे देखना है। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि ऑफ कोर्स याद आता है कि बाबा ये सब कुछ बोलते, लेकिन बहुत लेट याद आता है। अब हम्म। तो सिचुएशन से पहले ही पता है कि मेरा बिहेवियर, मतलब मुझे कैसे एक्ट करना है। तो मुझे ये अचीव हुआ है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 15 डेज हुए हैं आपके साथ, मतलब बाबा के साथ इस ग्रुप में। तो मतलब आई हैव अ न्यू वे ऑफ सीइंग लाइफ। ब्यूटिफुल, थैंक यू बाबा। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, कुछ हम्म। भी नहीं हूं मैं। और जो कुछ हो रहा है बस मुझे मुझे देखना है उसको। मैं ना कुछ कर सकती हूँ ना उसको बदल सकती हूँ। तो मैं कुछ हूं ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाबा है और मैं उनके आगे। बहुत सुंदर, थैंक यू बाबा। इसके बाद और कुछ इच्छा, कुछ प्रश्न, कुछ भी नहीं है। सब 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 पे विराम, पूर्ण विराम लग, बिंदु। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। और बच्चे बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। प्योरिटी की भट्टी इतनी अंदर उसने मुझे उथल पुथल नहीं किया था, हम्म। जितना निर्दोष भाव ने मुझे पूरा हिलाया। हम्म। और मुझे बॉडी के एक एक सेल के साथ अपनी मोह की, ईगो की रगे दिखाई दी। हम्म। और मैं इतनी परेशान हुई हूँ इस भट्टी में कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी रोई हूँ, इतनी बेचैनी, हाथ पैर पटक रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं, बावला सा हो जाता है इंसान, किचन में खाता ही जा रहा है, खाता जा रहा है, और वो देख रहे हैं अपने आप को साक्षी भाव से कि इस शरीर के साथ मैं कितनी जुड़ी हुई हूँ, इतनी हम्म। जुड़ी हुई हूँ। रोना आ रहा है, भाग रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान डूब रहा होता है तो वो फटाफट सोचा फटाफट दो सांसें ले लूं। ओहो, मैं तो चैतन्य, एक साइलेंस हूं मैं, बस खुद ही। और हम्म। जब मैं उस साइलेंस को समझती हूँ तो मुझे इस देह के एक एक रगें खींच रही हैं। जब वो रगें खींचती है मैं सोचती नहीं नहीं, मैं फटाफट पूनम में बैठ जाऊं, तो इससे बात कर लूं, ये खा लूं, फटाफट मैं बच जाऊं, ये हम्म। पूनम खत्म ना हो जाए कहीं। हम्म। तो वो पूनम मुझे पकड़ने की कोशिश करती है। बट जो आज समाने की शक्ति में बाबा ने मुझे समझाया कि जैसे देवियों की पूजा करके विसर्जन करते हैं ना। समेटने की शक्ति। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रही हूँ समेटने की शक्ति। हाँ, समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति जब मैंने तो आज उसको समाने के साथ भी कॉम्बाइन किया, मुरली पढ़ रहे थे तो भी ऐसा लग रहा था, बाबा मुझे कह रहा था कि देख, अगर तू पुरुषार्थ करेगी तो क्या होगा। एक बार थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ, वैष्णो देवी घर से कोई गए तो वहां से माता रानी का चोला आया। तो उस घर ऐसे सब हाथ लगा रहे हैं जैसे बहुत पवित्र है। तो मुझे बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि मैंने शरीर छोड़ा और मेरे कपड़ों से खुद के बच्चे ही डर रहे हैं, युगल डर रहा है। तो देख पुरुषार्थ का क्या असर होता है, कि पुरुषार्थ से शरीर छोड़ेगी, इस पूनम को विसर्जन करेगी, तो देख
उन कपड़ों की, गहनों की वैल्यू देख उसको मंदिर में सजाया जा रहा है। और बिना पुरुषार्थ से, बिना अपने असली अस्तित्व को जाने अगर तूने शरीर छोड़ दिया, तो ये चीजों से ही सब डरते हैं। आज मुरली में बाबा ने इतना पकड़ा और मैं हैरान हो रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब नो वर्ड्स। निर्दोष भाव ने तो मुझे बहुत ज्यादा चेंज किया। मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट अभी भी वो बेचैनी है मेरे अंदर, जो पूनम लग रही जुड़ी हुई। है, समझ जाइए। भट्टी जी। की एक बहुत बहुत पावरफुल ये इफेक्ट होता है कि जो कुछ हो रहा है ये आपको कल तक रहेगा, परसों आपको पता भी नहीं होगा कि ये सब हुआ था। यू विल बी आउट ऑफ इट। दिस इज द पावर ऑफ द भट्टी। थैंक यू बाबा। होल्डिंग वन, बाबा का एक महावाक्य अगर हम पकड़ के चल रहे होते हैं और उसी के इर्द गिर्द हम अपनी भट्टी लगाते हैं, तो वो महावाक्य जितना अंदर समाएगा, जितना मैं उस महावाक्य में एक्चुअली समाऊंगी, फिट होंगी, तो जो कचरा है वो निकलेगा ही निकलेगा। तो उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, रोना हो सकता है, खाना हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देन। नहीं भी कुछ हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कुछ होना ही है। बट ये सब कॉज एंड इफेक्ट्स हैं, जितनी जोर से पकड़ा उतनी जोर से वो छूटता है। और बहुत ब्यूटीफुली आपने ये बात पुट करी कि अगर वो कॉन्शियसली हम छोड़ते हैं तो वो एक श्रृंगार बनता है, और अगर वो ऐसे ही छोड़ दिया तो वो बहा दिए जाते हैं। और उसी पर आज की मुरली भी है। और बताइए, कोई और बच्चा अपना शेयरिंग करना चाहता है? जय श्री ओम आत्मा। शांति। अरे, ओके। मेरे मुख में सबका नाम निकला और आपने अनम्यूट करा बाबा। बोले। मेरे साथ अक्सर बाबा ऐसा करता है। बोले। दीदी, थैंक यू सो मच। बाबा ने आपके द्वारा ये भक्ति करी और हम्म। लग नहीं रहा था 21 दिन की प्योरिटी की भी हो पाएगी। हम्म। एक दो दिन पेपर्स उसमें तो डाउट भी आया बीच में, हम्म। सेल्फ डाउट, पर वो बाबा ने वो निकाला। और अब वाला जो है ये 9 दिन का, तो ऐसे सही मायने में बताऊं पहली बार शक्तियों के बारे में इतना नजदीकी आई है ऐसा लगा। हम्म। और यस आई कैन डू इट, ये वाला कॉन्फिडेंस है। तो बस लग रहा था पता नहीं मेरे से तो चक्का कितनी दूर है, कोसों कुछ हम्म। नहीं होने वाला मेरे से। मैं खुद खुद को बहुत ही लो दिखाने का बहुत रहता है मेरा हमेशा, गिल्टी ये वाला भाव चला गया है इस हफ्ते में। और पेपर्स ऐसा है दीदी, एक पिजन था, पिजन का बच्चा, वो हम्म। हमारे अंदर 3 4 दिन इसी दिनों में आना था और इंजोर्ड था। उसकी केयर करते करते उसने शरीर भी छोड़ा, तो इतनी परीक्षाएं हुई मेरी खुद की भी। आंसू हम्म। निकल आ रहे थे, बोले मम्मी तुम तो मेडिटेशन करती हो, ये हम्म। क्या है? हम्म। तो सब निकला है दीदी, बहुत मतलब शुक्रिया बाबा की ये सब पता चला कि कितना कितना मतलब मैं स्ट्रांग हूँ, फेस कर पा रही हूँ और सिचुएशन को हम्म। कैसे हैंडल कर पा रही हूँ। मेरा अंदर से खूब सारा निकला है, मोह भी निकला है। जैसे हम्म। हमने बुद्धि के विस्तार से सिचुएशन को देखने का सोचा ना, तो मैंने सोचा हाँ हो जाएगा, डेट देख लूंगी, ये देख लूंगी, हम्म। अर्थक्वेक्स देख लूंगी। एक सिंपल सा टेस्ट आया, उसमें मैं फेल। तो हम्म। समझ में आया, नहीं बाबा अभी और काम करना बाकी है, बहुत सारा काम करना बाकी। वेरी गुड। बहुत अवेयरनेस आई एंड बहुत कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू बाबा। कोई और बच्चा है जो शेयर? हाँ दीदी, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मैं हूँ एक निर्दोष आत्मा, मैं हूँ एक निर्दोष आत्मा, शिव बाबा है सुप्रीम। यह बात यह बात न जाना भूल, जिनको अर्पण करती हूँ मैं अपनी भावनाओं के फूल। सदा याद में रहना है आने वाले परिवर्तन का, आत्मशक्ति से सामना करना है किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, अब ना किसी से डरना है। बाबा का विरसा पाना है तो तीव्र पुरुषार्थ तो करना है, तीव्र पुरुषार्थ तो करना है।
अब ना किसी से डरना। निर्दोष की भट्टी में तप कर, निर्दोष की भट्टी में तप कर, अब मुझे और दमकना है, अब मुझको और दमकना है। और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझको अब परम धाम को जाना है, मुझको अब बाबा के घर जाना है। हो गया दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। दीदी ऐसा लग रहा कि निर्दोष भाव अभी और भी सूक्ष्म है। हम्म। चलते हैं आगे की ओर। ये जर्नी हम थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो सभी उस शरीर को छोड़ें, वो कपड़ा उतारें जिसमें अभी तक जो कुछ भी जाना समझा है, उस वस्त्र को उतार देते हैं हम सभी। निर्दोष भाव के बारे में जो भी जाना समझा है, शक्तियों के बारे में जो भी जाना समझा है, कोई एक्सपीरियंस हुए हैं, कोई अनुभव हुए हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, बुद्धि पर उसका एक लेप है। उस वस्त्र को बाबा को अर्पण करते हैं। बाबा, ये वस्त्र आप लें। और मैं फिर नन्हा सा, मीठा सा, प्योर सा बच्चा बन आपके सम्मुख बैठा हूँ, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस भी सत्य नहीं है। आज हमें जितने भी उसके डेफिनेशंस मिले हैं, ये सब भी सत्य नहीं है। मैं फिर से बाबा के सम्मुख, अब जो बाबा वस्त्र पहनाना चाह रहे मुरली द्वारा, उससे पहनने को सज्ज हूँ। तो जब तक बुद्धि पुराना नहीं छोड़ेगी, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा फिट नहीं होगा। तो ये जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितना मंथन होता है, वो एक वस्त्र की तरह हमारे चारों ओर चढ़ जाता है। वही बन जाता है हमारा अभिमान, शुद्ध अभिमान। उसे भी उतार के बाबा को देते कि बाबा, ये जो समझा बुझा ये आपको अर्पण कर रहे, हम फिर से नए वस्त्र पहनने को सज्ज हैं। एकदम नया दृष्टिकोण निर्दोष भाव के लिए और समेटने की शक्ति के लिए दोनों का आवाहन करते हैं। निर्दोष भाव का और समेटने की शक्ति का, ये दो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। मैं आत्मा इन दोनों का आवाहन करती हूँ। अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से एम्प्टी करती हूँ और हम प्रवेश कर रहे बाबा के महावाक्यों में। आज 8 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। बाप दादा आगे कहते प्रश्न में, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम और मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। तो अब हम सब शरीर छोड़ने का अर्थ आई थिंक क्लियर कर चुके हैं। क्या होता है शरीर छोड़ने का अर्थ, बाबा कह रहा। जब बाबा शरीर कहता तो अब क्या समझ आता।
ये जो शरीर लास्ट होल्डिंग है, लास्ट एक्सपीरियंस है, लास्ट जी थॉट है। रोल्स भी हैं अपने बहुत सारे। है ना, इतनी सारी आइडेंटिटीज में दिन भर आत्मा प्रवेश करती रहती है। जैसे अभी भी प्रवेश करके बैठी है, किसमें, स्टूडेंट की आइडेंटिटी में, ब्राह्मण की आइडेंटिटी में कि ब्राह्मण पढ़ रहा है ना। तो बाबा कह रहा उत्तर में, जब कोई शरीर छोड़ता है, जब हम उसे उतारते हैं, हम कहते हैं बाबा ये एक्सपीरियंस, ये समझ, इतना कुछ अभी लिया, या ये जो माँ वाला फीलिंग एक्सपीरियंस सब है, या ये पत्नी वाला है, या ये बेटे वाला है, या ये पति वाला है, इसको ना मैं उतारती हूँ। तो बाबा कहते हैं उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते हैं, हमारे लिए पैसा क्या है? भी टाइम। यस, थैंक यू सो मच। दीदी बुद्धि की एनर्जी भी तो पैसा हुआ। यस, बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी इज ऑल्सो मनी, टाइम इज ऑल्सो, संकल्प इज ऑल्सो। बाबा ने कहा ये सब तुम्हारे खजाने हैं। क्या क्या खजाना है? समय रूपी खजाना, संकल्प रूपी खजाना, है ना। श्वास। श्वास रूपी खजाना। तो वो हम कितना खर्च करते हैं ना, छोड़ने के बाद भी। अब ये चेकिंग में रखना है अपने, कि हम बोलते बाबा हमने छोड़ा ना, उतार रही हूं मैं इसको, पर इसके बाद भी इसमें मेरी कितनी ऊर्जा, कितने संकल्प, कितना समय खर्च हो रहा है, इसकी चेकिंग करनी। क्योंकि बाबा को दिख रहा है कि अभी भी तुम कहते हो मैं परित्याग कर रही हूँ, पर तुम उसमें बहुत अपना समय, श्वास और संकल्प खर्च कर रहे हो। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उनकी क्या वैल्यू रह गई? इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना सिर्फ समय और मनी वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली बाबा यहाँ दोनों बातें कर रहा है ना। स्थूल रूप में भी बहुत लोग उसके लिए 13 दिन तक, 17 दिन तक, 21 दिन तक कुछ 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 करते रहते हैं। बाबा कहते वो तो शरीर छोड़ के गया, उस शरीर की वो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, हम ये जरूर रोज कर सकते हैं कि हाँ उस आत्मा को शुद्ध भावना, शुभ भावना से परिपूर्ण करते रहे, क्योंकि वो तो अभी है, उसकी तो नई जर्नी शुरू हो गई। उसने तो एक वस्त्र उतारा, दूसरा वस्त्र उसने धारण कर लिया, और अब उस जर्नी में वो आगे बढ़ा। तो मेरे हमारे शुभ भावना, शुभ कामना जाते रहे, पर पीछे बैठकर रोज रोज लोगों को इकट्ठा करके, रिश्तेदारों को इकट्ठा करके आप अपना समय, अपना मनी, बाबा कह रहे सब क्या कर देते हो? वेस्ट करते हो। है बाबा के बड़े कड़े महावाक्य। सही में कोई ऑर्डिनरी आत्मा सुने तो हो गई, क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर तो। सही बात है। ओम शांति। शांति। जैसे ये शरीर छोड़, आज मुझे ऐसे भी लग रहा था कि जब मैं साइलेंस में भी बैठती हूँ हम्म, तब भी ये संकल्प चलते रहते हैं। जैसे शरीर छोड़ दिया, आइडेंटिटीज छोड़ दी जैसे जिसका, फिर भी वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ साइलेंट में, होता है। हाँ, चलता रहता है। हम्म, उसको साक्षी होके देखते रहते हैं, पर फिर भी मतलब वो नहीं खत्म होंगे। नहीं खत्म नहीं, ये संकल्प ही नहीं डालना है, वो हाँ। खत्म हाँ, होने वो तो में सही आज बात है आपकी। हाँ, नहीं डालना एक मुझे। बात बाबा पर जैसे बोल कब लग रहा था जैसे कि कितने चलते रहते हैं, वो एक तरफ नहीं चलते ही चलते रहते रहे, पर उसके लिए भी ये दृढ़ संकल्प रखना। आज जो बाबा ने कह दिया, शरीर छोड़ दिया बस, हैं। अब बस। इसमें इतना ऊर्जा मत वेस्ट करो। क्योंकि हम्म। क्या होता है, जैसे हमने कहा मैं अपने माँ वाले शरीर को छोड़ती हूँ, अब ना उससे रिलेटेड जितने इमोशंस, फीलिंग्स, उससे रिलेटेड सीन, सीनरीज, उन्होंने आना शुरू करना होता है। बस वही साइलेंस में वही आते हैं। तो अब बाबा कहता है यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, कि आए मतलब वहां मैं एनर्जी अब दे ही नहीं, मैं उस मूवी को देख ही नहीं रही हूँ। मैं पैसे खर्च करूंगी तभी कोई मेरे लिए मूवी ऑन करेगा ना। हम हॉल में भी जाएंगे, हम जब तक 700 रुपए उनको देंगे नहीं, तब तक वो हमें मूवी ऑन करके नहीं देंगे। ऐसे ही बाबा कह रहे तुम जब तक उसको एनर्जी दोगे नहीं, कि हाँ बताओ क्या हुआ था, तब तक वो तुम्हें नहीं दिखा। तुम जैसे ही देखने की चाहत रखते हो कि अच्छा अब ये जा रहा है, बट इसमें तो ये था, इसमें तो ये था, फिर हमने ऐसे किया, फिर हमने वैसे किया, फिर उसने ऐसे किया, फिर उसने वैसे किया, आप उसमें एनर्जी देने लग पड़े। तभी बाबा कहता है छोड़ा, उसमें फुल स्टॉप, हुई नहीं उसके बाद कुछ। अब ये हमें प्रैक्टिस करनी, जो आज दी है बाबा ने, समेट लिया, समेट रहे नहीं, समेट लिया, समेट
लिया। लाइक इसके लिए कल शाम को जब बाबा ये वाला करवा रहा था, अपना जो नुमा शाम चल रहा था, तो नुमा शाम में जो मुरली चल रही थी उसमें बाबा बोल रहा था, मुक्ति जीवन मुक्ति यही है, परम धाम यही है, एक एक चीज को छोड़ना तुमको यही है, अशरीरी तुमको यही बनना है, देही अभिमानी तुमको यही होना है। कुछ भी फ्यूचर के लिए बाबा ने नहीं छोड़ा कि होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो होगी। जो होना है वो अभी इसी पल होना है। अब ये सारे आइडेंटिटी पहले तो लिखे कि एक ये है, कि एक ये, उसके बाद लिखा चाहे इसके साथ रिलेटेड इमोशंस है, एक स्टोरी है, इसके साथ एक फीलिंग्स है, इसके साथ डूज एंड डोंट्स हैं, इसके साथ डेफिनेशंस है, बिलीफ सिस्टम्स है, इसके साथ इतना, ये इतनी भारी स्टोरी है। डू यू वांट टू से? नो बाबा। हाँ, सारा अंश उस स्टोरी का। फिर देखा हर एक स्टोरी में, माँ वाले में, बेटी वाले में, बहन वाले में, पत्नी वाले में, जो भी है भाभी वाले में, सब वाले में, ये इतना लेंथ, इतना विस्तार तो है। एवरी आइडेंटिटी हैज ऑल दीज थिंग्स। बाबा ने पूछा देखनी है मूवी? नहीं देखनी है ना बाबा। देखना इज टाइम वेस्ट कर। अब वहां बाबा ने आज उसको थोड़ा और क्लियर किया कि वो जो देखने में भी हम इतना समय डालते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं, वो उभर उभर के आता है। हम कह दें हम देखना नहीं चाहते, आए, जैसे अब शरीर को कोई शरीर छोड़ता है तो फट से जाके आग लगा देते हैं ना, देखते थोड़ी रहते हैं उसको 8-10 दिन तक बैठ के। ऐसे हम 8-10 घंटे बैठे उस शरीर को देखते क्यों रहे? जब साक्षी में बैठे तब देख रहे हैं, जब बैठे तब देख रहे हैं, मतलब हम उसको आगे नहीं लगा रहे, हम उससे अपनी ऊर्जा कट ही नहीं कर रहे। तो फिर फिर से रोल प्ले करना हो, सपोज मदर का 16 जल गया मेरा रोल में, तो फिर किस दृष्टि से देखे, केवल क्या फरिश्ते की ड्रेस पहन के देखे, क्या करें? पुण्यात्मा कट तो कर दिए ना, पर फिर वो साक्षियों का भी वो उतरते हैं तो फिर उसको बहुत साइलेंट होके मतलब साक्षी रहते, मैं समझा नहीं पा रही, क्योंकि जब पर वो वो एनर्जी शुरू होती है तो हम उसको देखने लगते हैं। नहीं हमें देखते। अब कहाँ फुल स्टॉप लगाना है? हम नहीं देख रहे, हम एनालिसिस में नहीं जाएंगे। माँ हाँ थी कैसी थी, बेटी थी तो कैसी हाँ थी, हाँ वो अब एनालिसिस में नहीं जाएंगे, थी हो गई ना। कोई शरीर छोड़ता है, आप क्या बोलते हो? मत सोचो ना उसके बारे में बार बार, सोचो हाँ। उसकी नई जर्नी, सोचो उसका नया वो। तो बाबा भी कहते हैं जब इन सबको तुम आग लगाने को रेडी हो गए हो, इन सारी आइडेंटिटीज को, तो अब सोचो ना नई आइडेंटिटी के बारे में। मैं दे तो रहा हूँ होमवर्क, तुम देखो ना अपना फरिश्ता स्वरूप, तुम दी, देखो ना अपना स्वरूप। हम्म। फिर बाबा ने जो उस दिन कहा था विस्तार में, आप सब जो जिन परिस्थितियों से आप डरते हो, घबराते हो, उनको आप फेस करो। फिर नेक्स्ट डे जो ये था कि यू बी इन पॉजिटिव, कि यू आर इनोसेंट बीइंग, हम्म। बोथ थी ना। तो जो आएगा, मतलब डर आएगा, तो उसको भी अटेंशन देके फिर उसमें चेंज हो जाना है। दैट मीन्स यू वांट टू से बट लाइक दिस। फाइन लाइन है, हम अटेंशन दे रहे हैं या हम उसके साथ बह रहे हैं? हाँ, ये है कि फ्लो में तो पापा नहीं ने चली जा कहा रही हूँ कि देखो उसके हर साथ। दिन एक चीज आप लोग देखो, आपने पकड़ लिया ना पिछला वाला फिर से। आज बाबा जी क्या कहते हैं? पिछला वाला पकड़ लिया ना कि पहले बाबा ने कहा था उसको देखो, उस परिस्थिति को पूरा बुद्धि से मर्ज कर लो, ऐसा जी होने जी। वाला है। उसके बाद फिर उसका दूसरे दिन आया, उसका हम्म। पॉजिटिव देख लो। तीसरा, आज तीसरे दिन बाबा कह रहे हो उसको जला दो, खत्म करो, हो गया ना। ओके। तो वी हैव टू फ्लो विद द फ्लो ना। हम पीछे वाला फिर पकड़ के बैठे नहीं, बाबा अभी तो देखना था ना। कब तक देखना है? 8-10 दिन तक? हाँ, ये वाला शरीर जो भी आज बाबा ने बोला, शरीर बेटा टाइम गया, अभी एनर्जी गई, संकल्प गए, अभी गया, हम्म। खर्चा कर लिया। क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? अब ये आज कहा बाबा ने, उस दिन तो हम लोग ने उस बात को माना, हाँ ठीक है, हम सब देख देख के आगे निकाल रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे अब उसको जला के खत्म करो, अब इतना थोड़ी रखना है उसको, तुम तो 3 दिन से रखे हुए। सो ही इज मूविंग अहेड, हमें उसके साथ मूव करना। हम पीछे वाली बात पकड़ के बैठेंगे क्योंकि वो पुराना संस्कार है हमारा। पकड़ो पीछे वाला, पकड़ो पकड़ो, कल क्या कहा था, ऐसे हम लोगों के साथ भी करते हैं ना। कल तो आपने ऐसे कहा था, अभी 1 घंटे पहले तो आपने ऐसे कहा था, अरे भाई ऐसे कहा था, अभी ऐसा नहीं कह रहे।
मूव नहीं करते ना। कितना अच्छा यहीं पर बाबा सिखा भी रहा है। लोगों की बात भी तो हम ऐसे ही पकड़ते हैं, अपनी बात भी हम ऐसे ही पकड़ते हैं। कितना सुंदर एक्चुअली बाबा। जजमेंटल होने की आदत है ना, जजमेंटल होने की, कि पकड़ेंगे नहीं तो जजमेंटल कैसे होंगे। मतलब कितना इजी है कि अगर आप एक स्टेप लेते जा रहे हो, आगे आगे चलते जो, क्या कुछ उसमें अच्छा बुरा चला गया वो उसको अब मान देखना लो, नहीं है, लेकिन अच्छा फिर भी देख। इतनी सुंदर बात बाबा ने बातों बातों में सिखा दी। हम्म। है मतलब ना। अभी भी देखो क्या संस्कार है, तभी हम रोज बोलते हैं ना कि अपने स्वभाव संस्कार को, पुराने को छोड़ना है। बाबा ने कहा मर गए, चले गए तो पुराना तो याद ही कुछ नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम आपको अभी भी याद रहता है। उसका तो कारण है मतलब ना, मरे कहाँ हैं? हाँ, मरे नहीं कारण है। अब ये समझ में आ रहा है कि एक संस्कार है कि पीछे का छोड़ नहीं सकते हाँ। जी उसको। इधर तो ऐसा लग रहा था। ये भी तो बहुत है ना, जब स्कूल में कोई मरता है तो उसका तो फिर अच्छा अच्छा ही याद रहता हाँ, है ना, बुरा लेकिन नहीं याद मुझे ऐसा रहता। लग रहा था कि मेरे को ये और प्रैक्टिस करनी है। कोई पर बुरा पता क्या है, बोलने के नहीं मर भी देते। जाता है स्थूल में, अच्छा अच्छा भी एक दिन दो दिन रहेगा, अच्छा या बुरा, फिर हम उसको भूल जाते हैं। याद कितना ही ही कहाँ कोई, कितना हमारे प्यार, कितना ही हम उसके बगैर रह ना पाए जब हम्म, वो होता है, लेकिन हम्म, जब वो चला जाता है तो एक टाइम में हम उसको एक्चुअली भूल जाते हैं। पर हम्म, फिर हम अपने साथ क्यों नहीं ऐसा कर सकते नहीं, कि ये अगर तो है, पुरानी भूल चेतना जाते हैं, मर चाहे अपनी चुकी, माई माई चली गई हो तब भी भूल जाते हैं लोग। हम्म। पुरानी चेतना अगर मर गई तो बार बार उसको लेकर क्यों आती होंगी, क्यों बार बार उसको लेकर आते हैं हम? अब स्थूल में नहीं कैसे लाते हैं तो सभी ऊपर हम सूक्ष्म में ले आते हैं। हाँ, बस ऐसे ये सभी यही मैं विचारों कहना को चाह रही हूँ, लेट गो सूक्ष्म करना। में वही ना, साक्षी में भी बैठते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आ जाता है उसको ही, बस यही है कि जला दिया तो उसको, मतलब वही बात आ गई ना कि होमवर्क जो बाबा ने दिया, फरिश्ता देखो अपना या सतयुग स्वरूप, तो अब यही। ये सिखा रहा है हाँ, कि साक्षी में भी उसको बहुत देर तक होल्ड करके नहीं बैठना है। जला दिया मतलब जला दिया, दिया गया पास्ट टेंस में गया। अब जब कोई चीज जलाते हो उसकी जगह अगर आप नया कुछ तुरंत इमीडिएटली रोकते नहीं हो तो फिर बुद्धि जले हुए में ही जाएगी। तो इमीडिएटली रोकने को भी बाबा ने दे दिया कि बच्चे तुम्हारा जो फरिश्ता और सत्युगी स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है। लाइक ये चीज बाबा ने कल करके भी दिखाई, कल का नुमा शाम जिन्होंने भी अटेंड किया तो उसमें बाबा ने ये फ्लोर रखा था। बाबा ने पहले बताया कि बच्चे ये तुम जीवन मुक्ति है, मुक्ति है, परम धाम, इन सबको तुमको यहीं पर तुम्हें फील करना, ऐसे करके बाबा ने बोला। उसके बाद थोड़ी देर का बाबा ने योग करवाया। उसके बाद तुरंत बाबा लेके गया कि देखो तुम्हारे वो 9 रूपों में पूजा हो रही है। एक एक रूप में बाबा लेके गया कि देखो वहां पर तुम्हें ऐसे याद कर रहे, वहां पे तुम्हें ऐसे याद। बाबा मेड इट अ फ्लो चार्ट कि बच्चे आपको रुकना नहीं है। अब ये बुद्धि उसको, चूंकि आज समेटने की शक्ति पे वर्किंग चल रही, तो बुद्धि ने उसको स्वीकार किया कि ओके, ये यहाँ पे भी बाबा यही समझा रहा कि तुम 9 दिन से 8 दिन से क्या कोशिश कर रहे हो। मैंने जितनी आइडेंटिटीज बनाई हैं, हमारी अशक्तियों ने सिर्फ हमें उनसे ही अलग किया है। हम बाहर कहीं नहीं गए अलग होने के लिए। हमारी सारे अंदर ही चल रहा था, वो शरीर से, मोह से, क्रोध से, या अपनी अपने मैंपन से चलता रहा, है ना। आज बाबा कह रहा है अच्छा सब छोड़ा ना, अब जला के पैसा और मत खर्च करो, आगे बढ़ो। आगे क्या है, आगे तुम्हें सतयुग फॉर्म करना है, अपना सतयुग तुम्हें ही फॉर्म करना है। यू आर द क्रिएटर, वो क्रिएशन मैं नहीं करूंगा, मैं रास्ता बताऊंगा कि वो कैसे बनना है, उसमें क्या क्या, कौन से गुण डालना है, कौन सी शक्ति डालना है, उसका श्रृंगार कैसे करना। आई विल टेल यू बट यू विल डू ऑन योर ओन, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू। वहां फिर बाबा कहता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कौन कितना उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करता है, राइट। सो इट्स दीदी इसमें एक क्वेश्चन है, अगर हम ये शरीर जलाते हैं, है ना, अभी संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि वृत्ति में पावरफुल होनी चाहिए ना, बाबा की याद। और फिर स्लोगन आया था कि बुद्धि में आदि और अनादि जो संस्कार है उनका चिंतन चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने अपने आदि और अनादि संस्कारों का चिंतन किया तो मुझे सिर्फ अपने उसी शरीर के साथ या उसी फॉर्मेशन के साथ ही अटैच रहना है। अगर मैं यहाँ का जो स्थूल का लौकिक का जो मुझे आज समझ आ रहा है मैं छोड़ रही हूँ,
नेक्स्ट डे बाबा मुझे फिर न्यू चीजें बता रहा है और गहराई में लेके जा रहा है। ओके, आई गॉट इट। हम्म, बट अगर मैं सतयुग को फील करती हूँ, ठीक है, हम्म, सतयुग में हम्म। मुझे कुछ दिखा, तो मुझे उसको भी भूल जाना है। ओ, भूल नहीं जाना है बहन, उसके आगे बढ़ जाना है। माना आपको दिखा कि आपकी सहनशीलता, या आपको वहां दिख रहा है अखंड धैर्यवान, अपनी स्थिति दिख रही है, तो अब खाली अखंड धैर्यवान थोड़ी बनना है, उसके आगे और भी चीजें हैं। निर्भय हैं, पवित्र हैं, अंतर्मुखी हैं, हर्षित मुखी हैं, उस वहां का अतीन्द्रिय सुख है, वहां की अतीन्द्रिय शांति है, वहां पर निस्वार्थ प्रेम है। अब ये एक एक करके इंग्रेडिएंट्स तो बढ़ाने हैं ना, आप रुक कहाँ रहे हो? और अगर हम एक एक गुण को भी उठाएंगे, क्या वो गुण बस उतना सा ही होगा? अंतर्मुखता, सागर की हाँ, तरह। जी मुझे मिल गया आंसर दीदी, मिल गया मुझे, बाबा ने टच किया आपके थ्रू कि जब एक नहीं, रावण जलाया नहीं, जाता है तो वो हाँ, नीचे से उसके सारे वो टुकड़े 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 कागज के जल जल के गिरते हैं ना, जिससे वो बना होता है। अब हम्म, ये हो गया विनाश। अब मेरी स्थापना हो रही है तो मुझे डेली एक ईंट लगानी है ना उस हाँ, पे। तो यस, आप रुक ओके ना ओके। रहे हो वहां पे। यू जी। विल गो डीपर इन दोज थिंग्स। जैसे अभी 9 दिन में डीपर इनटू 7 अष्ट शक्तियां, वी वेंट डीप इनसाइड इट। हम उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को समझने में लगे थे, स्थूल ऊर्जा को समझने नहीं लगे थे कि तलवार क्या है, भाला क्या है, और वो क्या है। हम वो सब नहीं समझ रहे थे, हम बहुत सूक्ष्म समझ रहे थे, है ना, या समझ रहे हैं। आज भी समेटने की शक्ति को अति सूक्ष्मता से लेकर चल रहे हैं। क्या? मैं आत्मा समेट दिया, बिल्कुल मैं आत्मा, बाकी सारा ड्रामा, बाकी सब ड्रामा, उसमें मुझे उथल पुथल उसकी कहानी और कथा में या उसके विस्तार में जाना ही नहीं है। ये एक एक आइडेंटिटी अपने पीछे एक एक विस्तार लेके बैठी हुई है, मैं उसमें जाऊंगी ही नहीं। समेटने की शक्ति, है ना। तो बाबा हम्म पकड़ के देखो, अभी चांदनी आत्मा ने कहा कि मुझे, मैं बैठी, मुझे साक्षी में वो दिखता है दिखता है, तो बाबा ने कितना सुंदर आज उसी चीज को पकड़ा। बाबा ने देखा, अच्छा बच्चा तो बेचारा साक्षी भी कर रहा है, पर देख तो उसी को रहा है। बाबा ने करेक्शन मार दिया तुरंत कि बच्चे उसको थोड़ी देखोगे, अब तुम इसको देखो जो तुम नया बनाने वाली हो। तुम आत्मा हो, तुम ना वो हो ना तुम ये हो। ये अलग अलग रोल्स मिल रहे हैं, उस अलग अलग रोल के तुम रचयिता हो। तुम जितना अच्छे से उस पर वर्किंग करोगे, तुम्हें वो रोल, वो कपड़ा तुम पहन लोगे। मीन्स जैसा दीदी। कपड़ा तैयार करोगे, उस कपड़े में तुम ही प्रवेश करोगे। टेलरिंग ही हमें दे दी है, दीदी डिजाइनिंग ही समय, हमें दिया गया है। ये समेटना मीन्स जैसे हम पहले बेसिक लेवल पे हमने औरों की स्टोरी से अपने आप को समेटा, है ना, ये पहले फिर अपने रिश्तों में घुसे रहते थे। लिए- अब अपने जो मेरे शरीर के रिश्ते हैं, जो माँ की भावना का शरीर है, युगल का शरीर, तो उन चीजों से अब मैं वहां से समेट रही हूँ, है ना ये दीदी। देखो, पहले युगल से समेटा, अगर हम ऐसे उठाते हैं, पहले मैंने अपने आप को युगल से समेटा, फिर मेरे अंदर जो मैं युगल का रोल प्ले कर रही हूँ सोनिया, फिर मैंने उससे अपने आप को समेटा कि मेरे अंदर ही इतना युगल का कैरेक्टर बलवान है ना। अब उससे हम्म समेटा, लेकिन अभी वो जीवित है क्योंकि वो दिखता रहता है, तो बाबा ने कहा चलो उसको जलाओ। अब वहां पे तुम, वहां पे लक्ष्मी खड़ी कर दो। अब उसमें तुम इंग्रेडिएंट्स डालो आराम से बैठ करके, अपना कपड़ा खुद ही तैयार करो। सो yesterday बाबा said you are the कारीगर। और हम्म कारीगरी करनी क्या है, आज बाबा ने उठा लिया वो पॉइंट। कैसे कारीगरी करनी? पहले पुराना कपड़ा जलाओ, तो हटाओ, तो अपनी आंखों से ओझल तो करो, नहीं तो बार बार लगेगा। जैसे हमारे साथ होता भी है, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे कुछ पुराने कपड़े होते हैं, घिस जाते हैं बहुत, एकदम वैसे ऐसे से हो जाए, पर उसमें जो कंफर्ट होता है, वी डोंट वांट टू हट रिमूव इट। वी से भले घिस गया, अच्छा नहीं दिख रहा है, पर पता है बहुत कंफर्टेबल है। वी आर एक्चुअली, कल मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा पता है इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने इन आइडेंटिटीज में, जानते हुए कि ये पुराना है, जानते हुए कि ये फट रहा है, जानते हुए कि इसमें मैं प्रॉपरली ढक भी नहीं पा रही हूँ, जानते हुए भी ये बिल्कुल आर पार इसमें दिखने लग पड़ता है, सब पता चल रहा है, बट एक जो आदत पड़ी उस कंफर्ट जोन की, नहीं निकल रहे उससे। क्योंकि नया कपड़ा लेंगे, उसमें फिर वो थोड़ा सा टाइट, मतलब टाइट इन द सेंस उसका कपड़ा भी थोड़ा कड़ा कड़ा सा होगा, सॉफ्ट इतनी जल्दी नहीं होगा, उसको 4-5 धूल लगेगी तब वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो वो उतना पेन नहीं लेना चाहते, तो चाहते हैं इसी में रहने दो, नहीं हटा रही मैं, ये वाला सूट नहीं हटाऊंगी, दिस इज सो कंफर्टेबल, राइट। द सेम वी आर डूइंग हियर ऑल्सो।
हम शरीर को हटाते खड़ा करते, हाँ ये इससे बड़ा दुख भी आ रहा है, इससे बड़ी तकलीफ भी आ रही है, ये सही भी नहीं है, ये बहुत नेगेटिव भी है, बट इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं उस नेगेटिविटी में कि निकालना अपने आप को उसमें से दिक्कत हो रही है। और कारण एक और है, क्योंकि हमने अपना नया वस्त्र इतने अच्छे से रेडी भी नहीं किया। नंगन तो नहीं घूमेंगे। मैंने कहा एक सेकंड हाँ, भी ड्रामा पर बिगेन नहीं यही सबसे बड़ी बात है कि जो सतयुग का इतना ज्यादा हम वो नहीं कर पा रहे, कर नहीं पा रहे। क्रिएट नहीं कर पा रहे। सही बात है। सबसे मुझे भी सुबह यही लग रहा था कि आगे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे मैं यही समेट रही हूँ रफ्तार, जो मेरे संकल्पों की रफ्तार चल रही है, साक्षी होकर देखती हूँ, पर उसको समेटने की दीदी आप कैसे मुझे समेटूं। बताओ कि जैसे मैं समझ गई, क्योंकि बाबा भी मुरलियों में कहता ना, बाप और वर्षा, वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। मुझे ऑटोमेटिकली याद आए उसके लिए मैं आत्मा क्या करूं? कर तो रहे हैं, यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वहीं से उठाने हैं अपने सत्युग के पॉइंट्स, अपने न्यू क्रिएशन के पॉइंट्स वहीं से उठाने हैं, उसका मंथन करना है। जैसे किया ना अभी अष्टशक्तियों का मंथन, निर्दोष भाव, निर्दोष भाव अपने आप में सत्युगी क्वालिटी है, तो कर तो रहे हैं। दिस इज दैट ओनली। अभी वो ऑटोमेटिकली नहीं बना ना दीदी। बनेगा ना, फिर हम्म अधीर नहीं होना, हम तो अखंड धैर्यवान बच्चे हैं। हम्म। ओम शांति। थैंक यू। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का। किसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किसका है? देखा है ना दीदी। यस। आत्मा का कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। रोल का है, ड्रामा का है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, ये है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए। ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ नहीं समझते, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए तुम यहाँ बैठे हो। कहाँ बैठे हो? तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि तुम यहाँ बैठे हो। मैं बाबा के साथ अब एक ही सीट में बैठा हूँ, और वो है बालकनी सीट। अवे फ्रॉम द स्क्रीन, वेरी अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तुम्हारा यादगार दिलवारा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दूसरे अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसे ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो बहुत था, तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधेरे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। है ना, चारों तरफ कितना मंदिर बनाने की धूम मची पड़ी है हर जगह। बाबा बोले बनाओ, एक भूकंप आया सब चला जाएगा। हम्म ये बातें कोई भी नहीं जानते, तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो अब हम अपना मनी, मनी है हमारे बहुत पावरफुल संकल्प, बुद्धि है हमारी एनर्जी, एंड टाइम है हमारा जो समय हम देते हैं बाबा को।
है ना। तो दी समय जी सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए, सॉरी। नहीं, बोलिए बोलिए। जो अभी बाबा ने कहा ना कि कितनी धूम मची हुई है मंदिर की, तो यहाँ पे भी कितनी धूम मची हुई है मन को बाबा में मर्ज करने की, कि करेक्ट। बाबा में मई हो जाए, मन मनावा हो जाए, यही धूम मची हुई है ना अंदर। हम्म तो वो बाहर की धूम है, ये हमारे अंदर की धूम है। बाबा कहते कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। इसमें ना ब्रह्मा बाबा का सीन याद आ रहा था कि ब्रह्मा बाबा को जब भाऊ का पता चला था, तो ब्रह्मा बाबा ने पूरी रात योग किया बच्चे के लिए। जब जब उनको उनकी तकलीफ का पता चलता था, तो ब्रह्मा बाबा योग करता था, बहुत स्ट्रोंग योग करता। तो सबको लगता था ओ ब्रह्मा बाबा को उनसे कितना प्यार है ना, देखो उसके लिए रात भर योग करता है बाबा बैठ के। तब जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो सबको लगा बाबा बिना देखे थोड़ी रहेगा ना, इतना जिससे प्यार है, जिसके लिए वो पूरी पूरी रात योग कर रहा है, तो वो तो उसको तो सबसे ज्यादा मन होगा ना उनको देखने को। हम्म तो सबने ब्रह्मा बाबा को कॉल किया कि हम लोग लेकर आए बॉम्बे से उनको यहाँ आबू। बाबा ने कहा नहीं, वहीं जला दो, वहीं जला दो। बच्चे शॉक में, बच्चों को समझ नहीं आया। अभी कल तक तो बाबा इतना उनसे कनेक्टेड, इतना उनसे अटैच्ड, और आज कह रहा है यहाँ लाओ भी नहीं, वहीं जला दो। वो उनके देह से नहीं, आत्मा से कनेक्टेड थे। यस, तो मिसाल खड़ी करी ना बाबा ने। नो टाइम, नो मनी, नो एनर्जी, वहीं पर आप उनका दाह संस्कार करिए, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आत्मा को जो मुझे चार्जिंग देनी थी, आत्मा से जो मुझे, आत्मा को जो पावरफुल करना था, वो मैंने कर दिया। देह का मैं क्या करूं, खाल का क्या करना है। सोचो, ये बात जो बाबा पढ़ रहा था, हम भी पढ़ रहे हैं उस समय, तो बाबा भी, ये तो साकार मुरली है ना, ये अव्यक्त मुरली थोड़ी है। ये लाइन तो उस समय ब्रह्मा बाबा भी पढ़ रहे थे ना। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। सर्प खाल छोड़ देता है, उसकी कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं। ये लाइन ब्रह्मा बाबा ने भी पढ़ी होगी ना उस दिन बैठ के, बाबा ने करके दिखा दिया। बच्चों के लिए एग्जाम्पल रेडी। इसीलिए बाबा को बोलना पड़ा ब्रह्मा को फॉलो करो। ऐसे ही नहीं बोला बाबा ने ब्रह्मा को फॉलो करो। आप रोज साकार मुरली पढ़ते हो, ध्यान से देखना, ब्रह्मा को फॉलो करो, ज्यादातर 99% अव्यक्त मुरलियों में होता है, साकार मुरलियों में नहीं होता है। साकार में जब उन्होंने ये सब करके दिखा दिया, तब बाबा ने अव्यक्त में बोलना शुरू किया, ब्रह्मा को फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो फादर। अब सब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता, मेनी टाइम्स आई फील, ऐसे लोग कहते हैं अव्यक्त बड़ी पावरफुल होती है, पर अब धीरे धीरे ऐसा लगता है नहीं, साकार ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि साकार में तो ब्रह्मा बाबा भी साकार में बैठा था, वो भी पुरुषार्थ हमारी तरफ बैठ के सुन सुन के कर रहे थे। और इन्हीं इन्हीं महावाक्यों को सुनकर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, तो अव्यक्त वाणी तैयार हुई। हम अभी अव्यक्त बने नहीं, तो हमारे लिए वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सी मुरली है बताइए। साकार। साकार। दीदी इसमें ना एक बार हमने बहुत पहले सुना था, तो किसी दादी ने कहा था कि साकार मुरली में कोर्स कंप्लीट हो गया था, जो बाबा को बताना था ना वो सारी साकार मुरली में था, उसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने के लिए अव्यक्त वाणियां चली है, एक्सप्लेन करने के लिए। आई बाकी डोंट जो नो, ये मुझे ऐसा लगता है कि अव्यक्त वाणी तो कंप्लीशन है, ये हाँ कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। तो एक अभी थोड़े दिन पहले हमारी इसी भट्टी में एक मुरली ऐसी चली है, जिसमें ब्रह्मा कुछ 69 वाली कोई मुरली थी यहाँ पर चली है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है। उसको ध्यान से सब लोग पढ़ेगा, उसमें ये बात शिव बाबा ने बोली है कि साकार में मैं पढ़ा रहा था, अव्यक्त में पढ़ाने थोड़ी आता हूँ, अव्यक्त तो वार्तालाप है। ऐसा कुछ उसमें था, मुझे जी हाँ एग्जैक्ट जी, वर्ड्स था नहीं ध्यान आ रहे। कि मैं मन बहलाने के लिए आता हूँ। लाने के लिए आता हूँ, पढ़ाया तो हम्म। मैंने साकार में।
और तो दीदी मैंने हमेशा तो हमारी ये अनुभव 6 भी दिन किया। की ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आज 7वें दिन की तो मस्ती है कि वो तो हो गया, वो तो हो गया, उसमें से कुछ भी हम नहीं हुआ, वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा हो गया। उसके बाद बाबा की पार्टियों से मुलाकात, उनसे मुलाकात, बाबा मुलाकात कर रहे हैं, वहां सब बातें कर रहे हैं बाबा। होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए ऐसा, होना। बट साकार में बाबा हमें विधियां बताता है अव्यक्त बनने की। तो दिस इज मोर वैल्यूएबल देन अव्यक्त मुरली। ये जैसे इसमें भी बाबा बोलते हैं ना कि मुझे मत देखो, शिव बाबा हाँ, को याद करो, ये इसमें तो अब यहाँ स्ट्रिक्टली बाबा बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही पकड़ लिया आपने इस पॉइंट को। देखो ना, अब जब ये लाइन जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बिल्कुल बाबा की वो बात याद, कि बाबा ने तो ये करके दिखाया रहते हुए साकार में, कि जब तक वो आत्मा शरीर के अंदर थी, बाबा ने उसको एनर्जी से इतना भरा, इतना उसके लिए योग किया, इतना उसको पावरफुल सकाश भेजा। आत्मा ने शरीर छोड़ा। आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बच्चों को लगा बाबा को तो उनसे प्यार है, आज बाबा तो कहेगा लेकर आओ लेकर आओ। बाबा ने बोला नहीं, जला दो वहीं पर, शरीर की कोई वैल्यू थोड़ी है। ये लाइन पढ़ी होगी ना बाबा ने, करके दिखाई। दीदी ऐसा भी लगता कि अव्यक्त मुरलियां बाबा ने स्वयं पे कैसा पुरुषार्थ करा, वो पैटर्न है कि जैसे एक आई स्टूडेंट थिंक है दैट पढ़ इज रहा द है। रिजल्ट, पैटर्न नहीं है वो, रिजल्ट है। आप देखो ना उनके शब्द देखो, निश्चिंत, कर्मातीत, सारे वरदान, सारे बाबा के उसमें आशीर्वाद वाले वर्ड्स होते हैं। चलो अब की बार संडे को करेंगे तो वी विल नोटिस इट कि हाउ इट दोनों इज डिफरेंट फ्रॉम द साकार। कर्म भूमि है और वो वरदान भूमि है, इस टाइप से भी लिखा ये है। ये बहुत ब्यूटीफुल हम्म कर दिया आपने। ये कर्म भूमि है, वो वरदान है, उसमें तो बाबा वरदान ही हम्म मैं अपने क्योंकि पूरे रत्नों को देख रहा हूँ, मैं अपने चमकते हुए सितारों को देख रहा हूँ, मैं अपने प्योरेस्ट सोल्स को देख रहा हूँ, धरती के सितारों को देख रहा हूँ। बाबा की यही लैंग्वेज होती है वहां पे, वो संपन्नता को वहां पर देख रहे हैं, वहां संपन्न स्वरूप की बात हो रही है। यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपने एक और एग्जाम्पल दिया था, एक तो आप ये दे रहे हो कि वो शरीर वैल्यूएबल नहीं है इसलिए यहाँ मत लाओ, एक और एग्जाम्पल आपने दिया था कि मम्मा को कहा कि तुम वापस अपने शरीर में जाओ, तो उन्होंने भी मना कर हाँ, दिया। मना कर दिया, यस। दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, यहाँ वालों के लिए। हम्म जो हम सोचते हैं कि वो वापस है, वो आत्मा आना भी नहीं चाहती होती है। दोनों एग्जाम्पल्स बाबा ने दी कि तुम किसको पकड़ नहीं, के एक और बैठे हो भी बाबा। दीदी, जब उनकी युगल ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा मुझे वो फोटोज भी नहीं देखनी है। हाँ, जीवनी में आया था वो, बहुत मुझे हिलाया था, कितने दिन मैं बाबा के त्याग को सोचती रही कि फोटोज भी नहीं देखी। भाऊ कौन लाए थे वहां से कि हमने पिक्स तो देख लो बाबा। बाबा ने कहा नहीं, ये पिक्स भी फाड़ दो, किसी को भी नहीं दिखाने। हम्म, क्योंकि बाबा इस बात को बच्चों के अंदर उतारना चाह रहे थे कि शरीर खाल का क्या काम है। भक्ति मार्ग में खाल की कितनी वैल्यू, जड़ चित्र की कितनी पूजा करते, परंतु ये कब आए कैसे आए कुछ भी नहीं पता। इसको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस। शरीर तो कोई काम का ना रहा, उनकी वहां क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वे रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। या तो कितना करते हैं, ब्राह्मण लिखते हैं, ये करते हैं। वहां ये कुछ होता ही नहीं। खाल तो कोई काम की ही नहीं, खाल को जला देते, बाकी चित्र रहते हैं। सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। हम लोग को अपनी फोटोज से कितना प्यार है, कितनी फोटोज खींचते हैं हर जगह। दीदा कितना क्लियर बाबा बोलता है, कितना प्यार है चित्र से। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़े ही है। पूजा जब शुरू की तब ये पत्थर की थी है। असुर जो था वो तो जलकर खत्म हो गया ना, फिर भक्ति मार्ग में ये निकाला। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। ये ब्रह्मा बाबा का सोच चल रहा है, क्या पकड़ के बैठे हैं चित्रों को। क्यों बैठे हैं हम पकड़ के चित्रों को। अपनी एक ही जगह की 25 फोटो खींचते हैं हम लोग। क्या वैल्यू है इसकी।
आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं और यही सबसे उच्च तीर्थ ठहरा। अभी ऐसा लग रहा है कि हम मेमोरी, सेक ऑफ मेमोरी क्यों रखते हैं फोटोग्राफ्स? अरे मेमोरीज रखनी चाहिए ना, अच्छे पलों की मेमोरीज होनी चाहिए। अब वो मेमोरीज हमारे लिए कितनी दुखदाई हो रही है, कैन वी एनालाइज इट? यही मेमोरीज हमारे लिए कितनी दुखदाई हो रही है। कैसे वो दुखदाई हो रही है बताइए? तो आपकी जो अच्छी मेमोरीज हैं वो आज दुखदाई कैसे हो रही हैं बताइए? दीदी माँ का रोल ही हैवी हो जाता है। ये तो ऐसे होता है ना, कंपैरिजन होता है, वो वाओ क्या समय था। कंपैरिजन हो जाता है। यस, कितने अच्छे दिन थे ना। बाबा कह रहे चित्र मत रखो, कोई भी शरीर मत रखो अपनी बुद्धि में, क्योंकि वो तुम्हें दुख, आज कितनी गहराई से बाबा बता रहे हैं इस बात को। ये जो हम मेमोरीज के चित्र भी संभाल के रखते हैं और आज वो नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ वो दुख दे रहा है। उस शरीर को भी दे दो मुझे, तुम्हें दुख दे रहा है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी कहीं ना कहीं ये भी श्रीमत का उल्लंघन ही करते हैं कि ड्रामा को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। वो ड्रामा चेंज हो चुका है, हम सोचते हैं वो दिन फिर से आ जाए। यस। बाबा की श्रीमत का उल्लंघन है। बहुत पावरफुल बाबा की बातें आज ठहर रही बुद्धि में। यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे उच्च तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं, मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, तभी तो देह अभिमान बहुत है। अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, जब तक ये बातें बुद्धि में टिक क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि पुराने शरीर इसमें चिपके पड़े हैं। देह भान बहुत है, ज्ञान बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इसका अर्थ क्या है समझते नहीं। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम। समझा? ज्ञान यानी शांति धाम। ज्ञान यानी मैं हर हर एक सीन के लिए, हर एक बात के लिए, ड्रामा के हर एक सेकंड के लिए एकदम शांत हो गई, निर्दोष भाव से परिपूर्ण। नो इफ्स, नो बट्स, नो झटका, नो तहलका, नो झगमुई, नो झरमुई, नो झमेला, नो झंझट। शांत हो गया मन और बुद्धि दोनों। तो ज्ञान हुआ शांति धाम, विज्ञान सुख धाम। अब मैं उस इस जो हमने ये सारा शांति एक्यूमुलेट करी, उससे जो सुख उत्पन्न हुआ, सुख धाम विज्ञान बन गए। अब हमें रोज रोज बातें सुननी, समझनी, अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अब वो मेरा संस्कार बन गया। तो शांति धाम हुआ प्रैक्टिस करना, और सुख धाम हुआ संस्कार बन जाना। परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं, और थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है? स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु क्या, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? सदगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझा ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना, कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, यहाँ भी बाबा निर्दोष बना देता। कोई रिंचक भी समझ नहीं रहा। अगेन
निर्दोष। ड्रामा में पार्ट है। हमें भी कुछ बातें नहीं समझ आ रही, ड्रामा में पार्ट है। अखंड धैर्यवान, समझ रहा है बाबा, बुद्धि का टाइम आने वाला, इसका जब समय आएगा ये कर लेगा। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी जाने, गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वे सब की अवस्था को जानते हैं। ये सब की अवस्था को जानते हैं। हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नहीं, मेहनत करते हैं ना। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ऊंचे ते ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये आसुरी दुनिया अभी दैवी दुनिया बनती है, हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। तुम भी समझते होंगे कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की, सूर्यवंशी दैवी देवताओं का यह एक शास्त्र है, यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है, बड़ी समझने की बातें हैं। ये ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा, सुना। और ये तो सब इसके एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सब है कि नहीं है। अगर ज्ञान मार्ग में चलते चलते थोड़ा भी विकार आता तो ज्ञान बह जाता है, बह जाता है या नहीं बह जाता। सब एक्सपीरियंसर होल्डर है या नहीं है इसके। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। है। यस, बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए हम धीरे चलें पर हम एक्यूरेट चलें। मैं बाबा से अक्सर ऐसे ही बोलती हूँ कि बाबा भले धीरे चलो पर कंसिस्टेंट रहो, गिरो ना, बस पत्थर ना हो जाओ। मैं धीमे धीमे चलने को तैयार हूँ लेकिन गिरने को नहीं, गिरना ना पड़े हमें कभी भी। इतना तो बुद्धि को आपके साथ बांध के चलें कि जो कुछ भी आए जाए जैसा भी होता रहे समय अनुसार ड्रामा अनुसार, मैं आत्मा इस कॉन्शियसनेस से नीचे अब ना उतरूं कि तुम्हारे साथ मेरा एक रोल चल रहा है। और जब वो तुम्हारे साथ चल रहा है तो वो एक्यूरेट ही है। दुनिया को देखने में, शायद कभी कभी सोनिया को भी देखने में वो एक्यूरेट ना लगे, पर मेरी बुद्धि सदा इस बात को आपके साथ पक्का करती जाए, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। पूरा ड्रामा निर्दोष है, हर आत्मा निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं और बाबा भी निर्दोष है। बस ड्रामा का ये सबसे हार्ड वाला पार्ट आया, क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं। क्लाइमेक्स के जो सीन्स होते हैं वो पहले खराब ही दिख रहे होते हैं, हाय हाय वाले ही होते हैं। पर मैं अगर बालकनी सीट में बैठकर देखने लगती हूँ तो वाह वाह निकलता है, वाह क्या एक्ट कर रही है सोनिया, वाह क्या एक्ट कर रहा है सामने वाला।
अरे दोनों की एक्टिंग क्या परफेक्ट चल रही है। क्लाइमेक्स का सीन चल रहा है, दोनों का झगड़ा चल रहा है, दोनों में घुसलाट चल रहा है। ओ, पर क्लाइमेक्स का सीन है, व्हाट अ एक्टिंग। ये हमारा पार्ट है, देखना। और फिर तुरंत नई मूवी बाबा ने कहा, "अरे ये तुम जो क्लाइमेक्स से देख रहे हो ना, ये तो बस खत्म होने वाली मूवी, तुम जल्दी से नई मूवी की तैयारी करो भाई, तुम्हें नया वाला कॉस्ट्यूम पहन के उतरना है, बालकनी से उतरना है तुम्हें। सो गो एंड रेडी योर न्यू कॉस्ट्यूम।" उसमें भी लास्ट में मूवी जब एवरीथिंग है ना लॉयलिटी से होता है तो वाह वाह करते हैं ना कि एवरीथिंग इज करेक्ट, इसके साथ यही होना चाहिए, उसके साथ वही होना चाहिए। उधर मूवी में भी यस, एक्यूरेट है, सब कुछ एक्यूरेट है, इसलिए सोनिया में फंसना नहीं है, इस दीदी, वाले में फंसना नहीं है। जैसे बोले। सोनिया या दीपा या कुछ भी अपन बोल रहे हैं, दीपा हम्म किसी से लड़ रही है, जोर से बोल रही है, और हम्म उसको भी देख पा रही हूँ, हम्म। उसको अलग से हम देख पा आपको रहे हैं, ये जब आप उसको अलग भी से देख देख। पा रहे हैं अपन। यस। हाँ, मतलब ये। ये चीज ना बहुत एक ब्यूटीफुल थिंग है। हाँ देख रही हूँ कि अरे दीपा देखो जोर से बोल रही है, देखो दीपा किसी से, हाँ, लेकिन फिर भी वो पता उसके साथ चल रहा है। अटक नहीं रही हूँ। हाँ, पता यस चल रहा है, अटक नहीं रही हूँ उसमें, और कोई यस। गिल्ट विल्ट कुछ नहीं, 1 मिनट के बाद ऐसे लग रहा है वापस मैं बाबा के साथ हूँ। हाँ, तो ये चीज ना बहुत ब्यूटीफुल थिंग है ये। और इसमें उसमें इतना पावर है कि आप अगली बार चिल्ला नहीं पाओगे, क्योंकि आप इतना साक्षी में बैठ, हाँ। हम साक्षी में बैठने लग पड़ेंगे, तो उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी चिल्लाने की। उसका सीन आएगा चिल्लाने वाला, वो धीरे से बोल के निकल जाएगी, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही चिल्लाने की। ओम हम्म। शांति पार्ट दीदी। यहीं पे बदलता हुआ दिख जाएगा। पार्ट कहीं बाद में नहीं बदलना है हमारा, पार्ट हमारा यहीं बदल जाएगा। हमें दिखेगा, अरे इस सीन पे पहले तो बड़ा बोली थी, आज बोली ही नहीं, क्योंकि वो अब उसके संस्कार में जा रहा है। खड़े होकर देखना, खड़े होकर जब वो देखेगा, जब बाबा के साथ कंबाइंड होगा, वो क्रोध कैसे करेगा, सोचो ना। बाबा और क्रोध एक साथ रह नहीं सकते, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, आज दोनों मेरे इकट्ठे। साथ सुबह ऐसे ही हुआ। हम्म मैंने यही बस बोला, बस अपने मन में बोलती रही। मैंने हम्म जवाब नहीं देना, जब अपने मन में कि मैंने कहा नहीं, ये परम पवित्र है, संपूर्ण, मतलब बोलती जाऊं हम्म निर्दोष। पर हम्म। मैं आज इस चीज से जीत गई मतलब थोड़ी देर उस समय तो। सुनो, देखो, देखा, ये जितना हम उस वाले पार्ट को पकड़ना शुरू कर देंगे ना, ये हाँ, पार्ट अपने आप शक्ति विहीन हो जाएगा। ये इधर मैंने 2-3 बार से सोच रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज हो रही है। यस। अब ठीक है, ये फिर संग, दीदी अब ये चिपका हुआ है ना, जैसे कोई ग्लू उतर रही हो, कुछ चिपकपना उतर रहा हो, हम आराम से उसको देख पा रहे हैं। हाँ। दीदी ओम शांति। ओम इस शांति। बात से एक और चीज समझ में आई, जैसे किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ हम्म लड़ाई हो रही है, तो चार हम्म लोग खड़े होकर देखते हैं, तो फिर वो हम्म अगली बार क्या कहते हैं कि थोड़ा धीरे बोलो, लोग तमाशा देख रहे हैं, अच्छा नहीं हम्म लगता है ये चीज। हम्म तो यही वाली चीज जो आपने अभी बोली ना कि वो चीज चली जाएगी, तो फिर वो हम्म। नेक्स्ट बार से आएगी नहीं वो चीज। ये ये देखना, और ये दोनों चीजों को एक साथ होने में धीरे धीरे आपकी एनर्जी उस तरफ से नहीं जाएगी, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। नाउ एक्टर इज अवेयर। इसीलिए तो कल का वो जिसने भी नुमा शाम वाली मुरली नहीं करी है, प्लीज कर लीजिएगा। उसमें बाबा ने साफ साफ बोला है, यहीं पर होगा पाठ परिवर्तन, भी यहीं पर होगा। उसी सीन में पहले कैसे थे, आज कैसे थे, दोनों यहीं दिखेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति यहीं दिखेगी, परम धाम की अनुभूति यहीं होगी, सुख धाम की पूरी तैयारी यहीं होगी, सब कुछ यहाँ होगा। अंत में बस तुम उस शरीर में जाके शिफ्ट हो जाओ, कपड़ा पहन लोगे, बाकी उस कपड़े पहनने की फुल तैयारी यहीं होनी है। सतयुग में नहीं बनेगा वो कपड़ा। जब कल मुरली चल रही थी तो यही टचिंग शाम को हो रही थी कि सतयुग तो यही मैंने बनाना, यही होना है मेरा सब कुछ। नहीं होना। दीदी हाँ आंसर भी मिल गया कि जो बाबा कहते हैं ना ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए वर्षा। तो जब मैं साक्षी भाव में टिकती हूँ तो मुझे सतयुग वाली जो जो मेरा रोल है वो एक्टिव हो रहा है ना, तो हाँ। ध्यान ही उसकी तरफ जा रहा है, वही बन रहा है। हम्म, उसकी डेप्थ, उसकी उसके सारी चीजें सामने आनी शुरू होंगी, तो अपने आप ये वाला डोमे, ये वाला साइलेंट हो जाएगा।
बाहर में रहने से धंधा आदि की कितनी चिंता रहती है। बाबा कहता है माया खूब तूफान में लाती है, यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। आ गई ना ये लाइन? इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे, बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। ये तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए। तो ये जो विघ्न रूप बन जाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जिनसे थोड़ी बहुत डिससर्विस हो जाती है, वो फिर क्या बनते हैं? दास दासी। डिससर्विस या विघ्न या गुटका का अर्थ क्या है? यानी कि हम कहीं ना कहीं अभी भी माया के विकारों के दास हैं। तो जो हम अंत समय तक उनके कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से दास दासी रह जाएंगे, तो बाबा बोला अंत मति सो गति। तो फिर गति में भी वहां जाके दासत्व ही मिलेगा, वे भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया, तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है, हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाबा का बनकर अगर ग्लानि करते हैं, बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया, जैसे बाबा की बहुत छोटी छोटी धारणाएं, कभी कभी ऐसे बैठ के सोचती हूँ, बड़ी बड़ी धारणाएं तो जो सूक्ष्म है वो तो चलो बाबा, पर जैसे छोटी छोटी धारणाएं, शब्दों का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, देखने उठने का ध्यान रखना, सुनने का ध्यान रखना, बोलने का ध्यान रखना, है ना? इतनी छोटी छोटी बाबा की जो धारणाएं हैं। आवाज का ध्यान रखना, दृष्टि का ध्यान रखना, वृत्ति का ध्यान रखना, ये बहुत थोड़ा है। इट्स वेरी सिंपल एंड अपने भर का है, इसमें कोई और नहीं है, इसमें कोई और नहीं है, नोबडी एग्जिस्ट इन दैट। तो इतना भी अगर हम धीरे 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 इतना भी कर पाते हैं ना, तो बाबा कहता है तुम कब पूज्य बन जाओगे तुम्हें खुद ही को नहीं पता चलेगा। हम्म? पूज्य बनने का लक्ष्य होना चाहिए, पर पूज्य छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी चीजों से। बाबा ने समझाया जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वे पूज्य कैसे कहला सकते हैं। आज ही जो अपनी पूजा करा ले, देखो मैं तो संपन्न हो गई, मैं संपूर्ण हो गई, जो मैं बोल रही हूँ ना बस वही करेक्ट है। यही होता है पूजा कराना, व्हाट आई सेड इज राइट। पूजा कराने के लिए कोई थाली थोड़ी लगानी होती है ना? पूजा कराने के लिए कोई ताली थोड़ी सजाई जाती है। मैं जो कह रही हूँ वो सही है, मैंने जो सोचा है वो सही है, मैंने जो मत के निकाला है वो सही है। अच्छा, उसको कोई आके सही कह दे। हम्म जैसे अपने ही ग्रुप में हम लोग लेते हैं, पहले क्या होता था, आज से थोड़े साल पहले तक सब बच्चे पूछना करते थे, है ना, दीदी ये सही सुना, बाबा ये सही आंसर है मेरा, पूछते थे ना। धीरे धीरे बाबा ने क्या आंसर देना शुरू किया, सब करेक्ट है, कोई रॉन्ग है ही नहीं। वी डोंट हैव एनी रॉन्ग एंड राइट डेफिनेशंस ओवर हियर। यस, हम हर दिन उसको इम्प्रूव करते हैं, पुरानी डेफिनेशन को स्वाहा करो, नया डेफिनेशन बनाओ। अब हम लोग में से कोई नहीं पूछता है, कोई पूछता है एक दूसरे से कि ये सही है कि नहीं है? हम सोचते हैं, हम बताते हैं, और हम ये जान रहे होते हैं कि कल इसका डेफिनेशन बदल जाएगा। एक्यूरेट है ये पॉइंट? कितना बदले हैं हम लोग। जी, उसमें एक रीजन भी तो मालूम चला था कि जब तुम लोग मंथन करते तो तुम न्यूरॉन डेवलप कर रहे हो बुद्धि के लिए, तो फिर हाँ वो क्वेश्चन ही हट गए थे। हाँ, पूछना ही बंद हो गया, सही है कि गलत है, बस हम मंथन करके बाबा को परोस के दे रहे हैं थाली। बाबा लो आज का भोजन, लो इस टाइम ये का दैट भोजन। वाज भक्ति पार्ट ना। हाँ, पूजा अपनी कराते थे ना, सही है जो गलत है? अपनी कराते हैं ना, हम सही है कि नहीं बताओ ना, हम कुछ सही है कि नहीं? अच्छा हम अच्छे हैं, अच्छा चार लोगों ने कहा वाह अंकिता बहन क्या बोला आपने, बस खुश हो गए, पूजा हो गई हमारी, चार लोगों ने तो पूजा करी कर है ना? आज भी अगर कहीं लौकिक रीति में हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे हो, किसी ने कह दिया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बस खुश हो गए, पूजा हो गई।
यही है पूजा कराना। बाबा दी कहते हाँ, बाबा का ये पॉइंट अप्लाई होता है ना। बाबा ने अभी रिसेंट मुरलीज में कहा था कि मैं में आ जाओ, तो पहले मैं वॉज रोल फॉर अस, अब मैं मतलब आत्मा में आना है मुझे। हम्म। वो अंकिता की पूजा होती है, और आत्मा की पूजा अपने आप में ही पूजनीय है। हाँ, आत्मा के तो गुण ही दीदी ये भी कितना ब्यूटीफुल है ना दीदी। शुरू शुरू में जैसे आप बोलते थे कि ब्यूटीफुल मंथन, तो वो हमारे आगे बढ़ाने के लिए आप करते थे कि ठीक है अभी कर रहे हैं बच्चे मंथन, तो खुशी होती थी, फिर आगे और मंथन। अभी इस चीज हम्म। की चाह नहीं रही है कि दीदी अच्छा बोलेगी या कोई अच्छा बोलेगा। अब ये तो ये भी ड्रामा ब्यूटीफुल, वो भी ब्यूटीफुल, नहीं सब है बढ़िया। ये चेतना प्रोसेस है ना। दी ये चेतना दी की एक टैक्टिक है कि वो हर एक चीज को बोलती एकदम करेक्ट एकदम करेक्ट, तो जो हाँ। एनर्जी आ रही होती है वो एकदम शांत हो जाती है। फिर उसके बाद लिसनिंग कैपेसिटी आ जाती है कि अब वो क्या कह रही है। ये बहुत एक्सेप्टेंस अच्छा। आ जाती है जब आप दूसरे को ये कह देते हो कि तुम करेक्ट हो। ये सीखना कितना सुंदर पॉइंट सिखाया बाबा ने फिर से इसी पॉइंट से। जैसे ही आपने दूसरे को कहा अरे आप तो करेक्ट हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब आप सुनने को रेडी हो गए। हो गए ना। और डिपेंडेंसी भी कितनी क्रिएट हो गई। अपने ज्ञान के बचपन पे को भी याद करके दीदी हंसी आती है खुद पे। हंसी नहीं है, वो स्टेप्स हैं। बट बट वो मुस्कुराहट आती है, मैं याद करती हूँ तो कि हाँ कैसे वो बेबी स्टेप्स थे, अपने आप की पूजा कर रहे थे। बट वो पकड़ पकड़ के चलाना था, मतलब एक एक निमित्त बना के, मतलब एक एक स्टेप पकड़ के, जैसे एक छोटे बच्चे को चलाया जाता है ना, वो फील आता है कि अब बढ़ा के हम। चलिए बहुत सुंदर। सब अपना प्रोसेस समझने लगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि सबको अपना प्रोसेस समझ में आ रहा कि ओ बाबा पहले ऐसे बहला फुसला के आगे कर। अब बाबा कहते दीदी पूनम तुमने महात्मा को आप टोकते थे कि अब मैं कह रही हूँ, ओहो अपने अनुभव 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 गाना लेकर मैं तो बैंड दीदी। अनुभव, और उसके बाद फिर बाबा ने हम लोग को सिखाया अनुभव को बचाओ, बताओ नहीं। ये भी बीच में हम लोग का बहुत दिन चला। did हम्म। this practice for a long time in this group कि अच्छा एक्सपीरियंस, पहले हम लोग की, आप लोग को पता नहीं, हम लोग की ना संडे संडे एक्सपीरियंस की क्लास होती थी। सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो सब संडे के लिए एकदम रेडी होते थे कि हाँ, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर बाबा ने वो बंद कर दी, बोला बचाओ अपने एक्सपीरियंस, बताने नहीं है। तो बाबा हैज रियली वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ अस। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बाबा ने हम बच्चों को चलाया और चला रहा है, उसके लिए उसको बहुत थैंक यू है। पर इससे एक फायदा होता है, जो नए बच्चे आते हैं तो उनको हम लोग एकदम ये ऑलरेडी रेडी माल जो होता है वो हम लोग फटाफट दे देते हैं कि पहले ही हफ्ते में बोलते हैं बेटा ये पचा लो, दूसरे हफ्ते में ये पचा लो, तीसरे अब आ जाओ हमारे एक हमारी लेवल पर चलना शुरू कर दो। दिस इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रुप कि बाबा जो नया बच्चा आता है उसको ये पुराने बच्चे पहले ही, अरे हम सालों से कर रहे थे, हमने 1 साल वो किया था, 6 महीने वो किया था, 3 महीने ये किया था, हम ये भट्टियां कर चुके, उसका फटाफट उनको मिल जाता है, हलवा बना कर दे दिया जाता है कि ये तो अब आप बचाओ, आगे फिर हमारे साथ बढ़ो। लाइक अगर पूनम मामा लेते हैं या जो भी नए। खिलाते सही हाँ। बात है। ओम आज आप शांति कह रहे दीदी। थे ना सकार मुरली दीदी, तो मैंने आपको कितनी बार संगठन में बोला कि मुझे सकार पढ़ना ही नहीं आता था, मुझे नींद आती थी, अव्यक्त समझ आती थी। तो मुझे तो शुक्राना है बाबा का संगठन में डाला और मुझे सकार मुरली का मतलब समझ आया। प्यार हो और जाता है यहाँ पर तो। प्यार हो जाता है और और स्थिति में परिवर्तन देखा दीदी, कितनी पावरफुल होती है सकार मुरली। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ जी, मुझे तो वो बातें नहीं भूलती कि जुगाली कर लो, फिर वो खून कैसे बनेगा, फिर वो हाँ। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये बातें ऐसे मतलब बुद्धि में बैठ गई थी ना। मैं रियली कह रही हूँ दीदी, जब तक जुगाली नहीं करती थी ना तो मैं कहती थी मैं गाय कब बनूंगी, बनूं गाय, जल्दी बनूं मैं। तो रियली इन बातों ने बड़ा ऊपर उठाया है, काफी ऊपर उठाया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। दी ये आपको तो पता ही है कि आपको तो पता ही है कि तनीषा मेरी सिस्टर है, तो आपके साथ वो जुड़ी तो है बहुत साल से,
मतलब हाँ बाबा के थ्रू इस ग्रुप से। बट वो क्या करती थी, वो खुद तो मंथन कर लेती थी, that मुझे आगे कंफ्यूज कर देती थी। और फिर उस स्टेट में मुझे छोड़ के चली जाती थी, फिर मुझे बोलती थी तू मुझे आंसर बताना। ये चीज मैंने चेतना दी से सीखी है। वो भी छोड़ देती थी ऐसे में, फिर हम लोग है ना घंटों घंटों उसी फील्ड में बैठे रहते हैं, आई फिर बाद में रिमेम्बर आंसर निकलता आई है। रिमेम्बर आई रिमेम्बर चेतनात्मक का ये बिल्कुल पेट वो होता था। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, हाँ सोचे, सब सोचते हैं मैं उसका आंसर वो कभी नहीं दे देते, सब सोचने ही बैठ जाओ। पता नहीं आज बिल्कुल चुप क्यों है। और दीदी एक तो बट एक ये भी चेतना दी है। का मंथन स्टार्ट हो तो आप दिल्ली भी बस आए तो मैं विस्तार से कहना बताएं। कह नहीं पाई दीदी। हम्म, भूल ही गए, तो बाद में याद आया कि दीदी अगर बाबा इस संगठन मुझे नहीं जोड़ता ना, तो हम्म, शायद जो मेरी कार्मिक क्लियर वो मैं कर ही नहीं पाती, वो शक्ति नहीं भरती मेरे अंदर। ये उस समय संगठन में जब मुरली मंथन करती थी तो मैं देखती थी ऐसे जैसे मरी हुई शरीर में जान फूक जाती है ना, मेरी स्थिति वैसी हो जाती थी दीदी। तो हम्म, मुझे तो ऐसा जैसा जैसे अमृत पिया और मेरे में जान आई और फिर मैं खड़ी हो गई। हम्म, पुरुषार्थ अनुसार सब। थैंक यू। इसलिए थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता, बाबा ने समझाया जो अपनी पूजा बैठ कराते हुए पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता, कल्याण करने वाला एक बाप है। मनुष्य तो शांति का अर्थ भी नहीं समझते। अभी भी बाबा हमें एकदम ना डंडा मार के कह रहे, तुम अभी शांति का अर्थ नहीं समझते हो। जो दिन भर बोलते रहते हो मैं शांत स्वरूप, मैं तो मौन में, मैं तो साइलेंस में। बाबा ने सीधा बोल दिया, भाई अभी भी तुमने अर्थ समझा नहीं है। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें ही बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं होता। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल काकविष्टा समान कहते हैं ना, वैसे ये शांति भी काकविष्टा के समान है। वह है अल्पकाल के लिए। बाबा तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति देने देते हैं, दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पाठ है वे इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहां तो नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। बल दास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना। कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उसका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता, क्योंकि दर्शन करने लायक कुछ है नहीं। ये तो एक समझ है, इसमें दर्शन करने लायक हमारे पास कुछ भी नहीं। तो बाबा कह रहे ये समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे ऊंचे से ऊंचा तीर्थ है। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वे भी जाकर देखना चाहते चाहिए। कैसे बना हुआ है, उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं। वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे, राय देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती। उन पर कहानियां भी है। कहते थे शेर आया शेर आया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वह विश्वास नहीं करते। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गौ और वहां की गौ में भी कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़ी गौ में चराता था। उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। ये कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी। सामने घर में थोड़ी कीचड़ा रहेगा। वहां तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं। बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो वे अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंचे है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। कोई ना सुनाते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं ना। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं। अभी सिस्टर जयंती का एक स्पेशल न्यूज़ लेटर आया है। माउंट आबू में एक कोई बहन है, उन्होंने क्या मंडली बोल करके शुरू किया है, एंड शी सेज कि मेरे अंदर बाबा आते हैं।
और वो कहीं पंजाब साइड की ही है शायद, और उन्होंने आबू में ही अपना एक अलग संगठन बनाया। तो बाबा कहते हैं देखो, बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर्स हैं, थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमन है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता पिता दादा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते बस चल नमस्ते रहे हैं 2 मिनट नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा। दादा के लिए मुख्य की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। डिसर्विस नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। वरदान है चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भाव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आधे से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी और सर्व का सम्मान। तो पहले मैं आत्मा अपनी सर्व जितनी भी रोल्स एंड आइडेंटिटीज मिली हैं उनके प्रति पहले तो न्यारी, फिर उन्हें सकाश देती हुई, उनको निर्दोष भाव से देखती हुई उनकी प्यारी, उनकी सहयोगी कि हाँ अभी तुम लोग जो कुछ भी फील कर रहे हो, अब उससे अलग तुम सब निर्दोष, सबको निर्दोष भाव से परिपूर्ण कर दिया। अपने हर रोल आइडेंटिटी को, कोई और इमोशंस नहीं, निर्दोष 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 निर्दोष, मैं निर्दोष तुम निर्दोष। अभी क्या करते थे, मैं निर्दोष और तुम निर्दोष में हम करते थे मैं आत्मा निर्दोष, सामने वाली आत्म निर्दोष। बाबा ने और समेट के बोला, बच्ची तू निर्दोष, तूने जो रोल प्ले किया वो रोल भी निर्दोष है ना। तो ये सहयोग दे रहे, तो पहले न्यारे हो रहे हैं रोल से, फिर उसको उसके लिए प्यारे हो रहे कि एक्यूरेट है रोल, परफेक्ट है रोल, नो दोष, निर्दोष निर्दोष। फिर सहयोग दे रहे हैं उसको प्यार से ना, उसकी हीलिंग करके, इनर चाइल्ड हीलिंग करके, हाँ, फिर उसको बहुत सम्मान भी दे रहे। कल एक और लाइन बड़ी अच्छी थी बाबा के महावाक्यों में, तुम स्वयं को जिस दृष्टि से देखोगे सभी तुम्हें उसी दृष्टि से देखेंगे। तो मैं अपने आप को जब निर्दोष भाव से, फिर सारे रोल्स को निर्दोष भाव से, प्यार से, सम्मान से देखूंगी, तो वो सारे रोल्स जो बाहर प्ले हो रहे हैं, जिनके साथ प्ले हो रहे हैं, वो भी उसे सम्मान से देखेंगे। मैं निर्दोष हूँ, मैं आत्मा निर्दोष, मेरा बाबा निर्दोष, ड्रामा निर्दोष, ड्रामा में जितने रोल्स मिले हैं वो सारे निर्दोष रोल्स हैं। आज ये समेटना, बाहर नहीं, अंदर से स्वयं को निर्दोष भाव से परिपूर्ण कर लेना, एक एक अपने रोल आइडेंटिटी से। कुछ ऐसे भी रोल्स होंगे जो होकर गुजर गए, जैसे हम कभी किसी टाइम पर हमारे टीचर्स होते थे, हम स्कूल में स्टूडेंट होते थे, वो रोल तो खत्म हो गया ना, नो मोर टीचर, नो मोर स्टूडेंट। बट वहां जाकर उसके लिए भी कि वो रोल भी एक्यूरेट था, टीचर का रोल भी एक्यूरेट था, प्रिंसिपल का रोल भी एक्यूरेट था, उस समय जो संगी साथी थे उन सब के साथ सब रोल एक्यूरेट और परफेक्ट और निर्दोष भर दिया सबको इस पॉइंट से, अपने आप को ही इस पॉइंट से भर दिया। तब बनेंगे बाबा के दिल तख्त नशीन, क्योंकि बाबा का दिल कैसा है, निर्दोष भाव से परिपूर्ण है। तो मैं इतना सा भी दोष भाव लेके वो ऊपर जाऊंगी ना, बाबा नीचे भेज देगा, जाओ पहले नहा कर आओ। है ना, तुरंत के नहीं, गो गो टेक बाथ एंड कम बैक, बिकॉज अभी भी तुम्हारे अंदर दोष भाव है, जाओ नीचे सफाई करके आओ।
दिल तख्त पर बैठना है तो दिल तख्त निर्दोष भाव से परिपूर्ण है। तो मैं आत्मा जब हर सेकंड अपने जीवन के हर एक रोल्स, हर एक आइडेंटिटीज, हर एक सेकंड के प्रति निर्दोष भाव से परिपूर्ण होकर बाबा के पास पहुंचूंगी, तो बाबा बड़े प्यार से बिठाएगा, क्योंकि दोनों निर्दोष निर्दोष एक सीट पर बैठेंगे। नहीं तो बाबा बोले गो एंड टेक बाथ, नहा ही नहीं हो तुम ठीक से। दीदी ऐसे एक बात और क्लियर हुई, आपने जब प्योरिटी की भट्टी में बोला था ना, जो हमारी सोच होती है उस बुद्धि के ऑरा से सामने वाली आत्मा हमारे साथ बात करती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व भी किया, महसूस किया। आज महसूस हुआ कि जो मैं सूक्ष्म में अपने लिए अपनी दृष्टि रखती हूँ, जो मुझे खुद को भी नहीं पता, वही सामने वाली आत्मा के मुख से निकलती है, या उसका दृष्टिकोण बन जाता है मेरे प्रति। यस यही हुआ ना। तभी बाबा कहता है सर्व के प्यारे। मैं हमेशा सोचती थी सर्व के प्यारे कैसे बन सकती हूँ बाबा, मैं कैसे जब बन सकती भाव से परिपूर्ण तो सर्व के प्यारे। हूँ? तो मैं उसको किसी भी चश्मे से नहीं देख रही हूँ, कोई जज नहीं कर रही हूँ, कुछ भी उस आत्मा के बारे में नहीं सोच रही हूँ, उसके रोल के बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो फिर आई एम टोटली नीट एंड क्लीन ना। तो जब मैं इतनी नीट एंड क्लीन होकर किसी भी आत्मा को देख रही हूँ, तो वो तो मुझे प्यार से ही देखेगा ना। इसीलिए कल बाबा ने ये लाइन जब बोली ना कि तुम अपने आप को जिस नजर से देखोगे दुनिया वैसे ही तुम्हें, तो मैंने कहा मैं अपने आप को मतलब कि ये जितने रोल्स मैं प्ले कर रही हूँ उसमें निर्दोष भाव भर दूंगी, तो उससे रिलेटेड जिसके साथ रोल प्ले हो रहा है, सपोजिंगली कि मेरी आप फ्रेंड हो, है ना, मैंने फ्रेंड वाले भाव में, तो अब मेरा मेरा एक रोल है ना फ्रेंड वाला, तो वो उसकी पूरी एक आइडेंटिटी है, उसमें इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसमें बहुत कुछ है, डेफिनेशन है, मान्यताएं हैं, सब कुछ है। मैंने देखा मैं आत्मा सोनिया का जो फ्रेंड वाला पार्ट है उसको मैं देख रही हूँ, तुम बहुत निर्दोष हो, तुम बहुत निर्दोष हो, तुम बिल्कुल प्योर हो, पावरफुल हो, पीसफुल हो, यू आर डूइंग एक्यूरेट पार्ट, आई जस्ट लव योर पार्ट, इट इज ओके, वॉट एवर हैज बीन डन इट इज ओके, यू हैव डन अ परफेक्ट जॉब। अब मैं उसके साथ निर्दोष भाव से परिपूर्ण हो रही, तो वो रोल प्ले किसके साथ कर रही है सोनिया, वो रोल किसके साथ प्ले कर रही है, पूनम के साथ। तो नाउ पूनम को साथ ही साथ ये वाला भाव सारा मिलेगा ना, बिकॉज उसको ये भाव मैं आत्मा दे रही हूँ। ऐसे अब अपने आप को तीसरे लेवल पर ले आए हम। एक है साकार पूनम मेरी फ्रेंड है, दूसरा सोनिया जो उसके साथ फ्रेंड का रोल प्ले कर रही है, और तीसरी मैं आत्मा जो सोनिया वाले फ्रेंड वाले पार्ट में एनर्जी भरती हूँ, तभी तो वो जाके फ्रेंड बन के आगे मूव करती है। कठपुतली का खेल होता है ना, ऊपर में वो जैसे चला रहे हम्म। कठपुतली वैसे ही कर रही है, तो सोनिया ये डीप हीलिंग सेशंस में ना ऑनलाइन देख सुना था, पढ़ा था, उसमें डीप हीलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सामने वाली बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो अपनी बॉडी समझ कर उस पे फील करके उसको हील करते हैं, तो सामने वाली जो वो बॉडी है वो हील हो जाती है। तो ये कितना डीप हीलिंग नॉलेज स्वयं है बाबा के। स्वयं को स्वयं ही करना है, बाहर तो जा ही नहीं रहा, हमारे अंदर ही इतने इनर चिल्ड्रन पड़े हुए हैं, और वो इनर चाइल्ड जैसे ही हील होगा सामने वाला ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। ये इनर चाइल्ड पहले माना मेरा फ्रेंड वाला पार्ट अनहील्ड है, मेरी फ्रेंड भी अनहील्ड है, मैं जैसे जैसे उसको निर्दोष भाव से परिपूर्ण करती जाती हूँ, ऑटोमेटिक सामने जो फ्रेंड है वो भी हील होती चली जाती है, उसका मैं पर्सनली जाके कोई हीलिंग सेशन नहीं ले रही। ये आई हम एम लिख के भी कर सकते हैं ना, ये तो हम लिख के भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे, पर आप ये सब बहुत सूक्ष्म जा रहा है बाबा, पूरी साइकोलॉजी बाबा, ये पूरी साइंस बाबा लाके रख दिया है सामने, कि ये इतने इतने इनके पैसे लगते हैं कराने में, और बाबा इसको एकदम हम्म। तरीके से करा, बस यही कि कौन सा बच्चा पकड़े और करे। सुन तो सब रहे हैं, अब 38 बच्चों ने आज सुना है, बाकी तो ऑनलाइन सुनेंगे, अब करेंगे कितने वो बात है, वही फिर बाबा बोलता है सुनने वाले बहुत है, करने वाले थोड़े हो जाते, और फिर निरंतर करने अरे वाले भी थोड़े हो जाते हैं। कौन बोला, अभी कोई आया था बीच में? मैं बोली थी वही कर हाँ। रहे। ग्रेट। स्लोगन है दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, पापा मेरा।
लेकिन अब मैं बाप की बाबा मेरा का जो मीनिंग है वो अब हम लोग के लिए बदल रहा है। नॉट कि भक्ति मार्ग वाला गाना गाते थे, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की मैं बाबा मेरा। जैसे बाबा निर्दोष वैसे मैं आत्मा निर्दोष, जैसे बाबा साक्षी वैसे मैं साक्षी, जैसे बाबा सिर्फ परिवर्तन की तरफ दृष्टि लगा के बैठा है, मैं भी परिवर्तन की तरफ ही दृष्टि लगा के बैठी हूँ। तो मैं कहूंगी जैसे मेरा मैं बाप की बाप मेरा, जैसे वो चल रहा है बिल्कुल वैसे मैं चल रही हूँ। इक्वल लाइन पर हम लोग दोनों आ गए। इसीलिए बाबा ने एक दो बार ऐसे वर्ड्स भी लिखे थे, तुम बाराती बन के आओगे या मेरी सजनी बन के चलोगे, यही फर्क है। बाराती यानी पीछे पीछे धीरे धीरे आएंगे, और सजनी मतलब साथ में चलने वाली, साथ में वैसे ही सजी हुई हो जैसे तुम सजे हुए हो। तुम साक्षी हम साक्षी, तुम सिर्फ आत्मा देख रहे मैं सिर्फ आत्मा देख, तुम सिर्फ विशेषताएं देख रहे हो मैं सिर्फ विशेषताएं देख रही हूँ, तुम्हारी बुद्धि सिर्फ सत्यों की तरफ है मेरी बुद्धि सत्यों की तरफ, तुम पीछे का सब खत्म करो मैं भी पीछे का सब खत्म, इक्वली चल रही हूँ मैं बाबा की। आई एम इक्विवेलेंट टू बाबा। दी यहाँ भक्ति वाला नहीं है लाइन, मैं बाबा की बाबा मेरा, नॉट भक्ति ओम वाला शांति दी। लाइन। इसी बातों से कि है ना, तो मतलब सत्युग में भी बाबा साथ ही है ना, क्योंकि अभी भी जब मैं अपनी हायर एनर्जी में रह बाबा रही हूँ, साथ में जैसा नहीं बाबा होता कि बाबा हर बार बोल चुका है यू बिकम लाइक बाबा, तो वहां आपको उनकी एनर्जी को अलग से फील करने का थॉट भी नहीं होता। हाँ वो डिफरेंस नहीं, मतलब है ना, डिफरेंस वाली बात ही नहीं है, मतलब दो वाली बात ही नहीं है, एक वाली बात है, ऐसे कह सकते हैं। पता नहीं, अभी तो सोचा नहीं इस बारे में, सोचेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी, ओम शांति।